अपनी माँ और बीवी पे जुल्म करता है, ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ाता है। अब मैं तुझे इसकी ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। नरसिम्हा, इसके कंधों से हल बांधो और गांव के सारे खेत जुतवाओ। इसे तब तक चलवाओ जब तक ये सबसे माफी न मांगे। यही है मेरा न्याय। मानिकराज, मेरा पेन गिर गया, उठा दो। क्या हुआ? नमूना देख के हवा निकल गई? बहुत कुछ निकल रहा है, जल्दी से उठा दो। क्या क्या कहाँ कहाँ गिराते रहता है। ले पकड़। बॉस इधर ही आ रही है, पतली गली से निकल ले तो अच्छा रहेगा। निकलने के लिए नहीं आया हूँ, तू जा सकता अबे है। चल, तुम्हारा बुलावा आ गया है। माता ने बुलाया। अरे डर सबको लगता है। आजा आजा आजा। बड़ी मेम साहब जी, छोटी मेम साहब के दोस्त आए हैं। नमस्ते मैम। तुम लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? प्रोजेक्ट विवाह पर आए हैं। दरअसल हम लोग एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं गरीब लोगों के इलाज के लिए, तो उसी के लिए जगह देखने आए थे। उन्होंने ही हमें अस्पताल खोलने के बारे में बताया था और कह रही थी कि अगर यहाँ पर अस्पताल खुल जाए तो मेरी माँ से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। ये सच कह रहे हैं? अरे तुम्हारा ही खून है, भले ही तुमसे बात नहीं करती पर तुम्हारे दिल की बात समझती है। तुम्हारे जैसे नहीं, जिद्दी और घमंडी। चांडाली ने क्या? चारी, अपना मुंह जरा बंद रखेगा तू? मैं हमेशा उनके साथ हूँ जो गरीबों का भला सोचते हैं। आपका काम खत्म होने तक आप यहाँ रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, इनके रहने का इंतजाम करो। मैडम शराफत से रहना। हो जाएगा शैलजा, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। मर गए। तुमने शैलजा को बिना बताए इससे प्यार कर लिया और तो और सगाई भी कर ली। फिर शैलजा के होने वाले दामाद को घर ले आई और उसे फार्म हाउस में भी ठहराया। सच कहूँ तो इस मामले में इसका कोई कसूर नहीं है। मैं तो यहाँ आया था अनु से माफी मांगकर किसी भी तरह अपनी सास को मना लूंगा ताकि वो हमारी शादी कर दे। पर यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि हमारी शादी से ज्यादा जरूरी इन दोनों माँ बेटी को मिलाना है। क्या बात है दामाद जी। अंकल जी, मेरे बॉस को दामाद बनने का ग्रीन सिग्नल आपने दे दिया। ऑलरेडी इंटेलिजेंट सर। नो मेंशन। लेकिन आपके सिग्नल देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक हाई कमान ऑर्डर ना दे कुछ फायदा नहीं है। अब तो बस एक ही काम हो सकता है कि अनु किसी भी तरह से अपनी माँ का दिल जीत ले। इनके बीच जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो प्यार के सहारे ही मिटानी होंगी। और उससे भी अहम बात उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि अनु उन्हें चाहती है। सही कहा। अगले 2 दिन में एक मनहूस दिन आने वाला है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। उसी दिन शुरू करेंगे ऑपरेशन शैलजा। ऐश्वर्या जी मैडम। ये सजावट किस लिए? 25वीं शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो मैडम। थैंक यू। तुम ही ले लो। थैंक्स। तुम लोग कैसे जानते हो? माणिकराज ने बताया। इसको खुद का जन्मदिन याद नहीं रहता। आपकी एनिवर्सरी क्या याद रखेगा? उल्टा मुझसे ही पूछ रहा था, तब मैंने बताया कि आज चंडीजा। अब मेरा मतलब है आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है मैडम। ओह, तो किसने बताया आपको? अब यहाँ और कौन है? सिर्फ एक ही तो शख्स है जो आपको सबसे ज्यादा चाहता है और 24 घंटे जिसे आपकी फिक्र रहती है। चाहे दिन हो, दोपहर, शाम या रात, बस आपका ही नाम उसकी जुबान पर रहता है। आपकी लाडली बेटी, उसी से तो हमें पता चला। और क्या बताया उसने? हाँ, बता तो बहुत कुछ रही थी कि वो आपको जी जान से ज्यादा चाहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो आपका नाम लेती है, उसके बाद ही अपने सारे काम काज शुरू करती है। और आज का दिन उसके लिए बहुत ही खास है, इसलिए आज के दिन में वो 4 चांद लगा देना चाहती है। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरे 3 दिन खुशियाँ ही खुशियाँ। नहीं, और सुनिए, 12 बजे उठने वाली लड़की आज सुबह 6 बजे उठकर खाना बना रही थी। मेरी बेटी सच में इतनी सयानी हो गई, इतना सोचती है मेरे बारे में। हाँ शैलजा, अनु अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले मैंने भी यही सोचा कि इन्हें एनिवर्सरी के बारे में कैसे पता चला। मैं तो कहता हूँ एक बार तुम अनु से बात करके देख ही लो। तुम भी तो उससे बात करने के लिए बेकरार हो ना। एक बार अनु से बात कर लो ना। हाँ मैडम, एक बार बस उससे बात तो करो। भूख लगी है, पहले खाते हैं। चलते हैं। अबे ओ, मतलब डॉक्टर साहब, हाँ। आपने कहा था ना फ्री टाइम में मेरा ट्रैफिक जैम खोलेंगे। बात ये है कि बहुत दिनों से ट्रैफिक जमी है, जरा खुलवा दो ना, नहीं तो कहीं और से ओवरफ्लो हो जाएगा। पर मैं किस मर्ज की दवा अभी हूँ? करेंगे? अभी उपाय बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर? पहले जाइए और कमोडा आसन ग्रहण कीजिए। फोन हिला के फॉर्मूला बोलिए जो आपके सारे अगड़म बगड़म को झगड़म शगड़म कर देगा। सारा मटेरियल आउट। आपको बोलना है बाबा झोलर दास बाहर आओ। क्या बात है, उम्मीद है रास्ता खुल जाएगा। भड़बड़ा के निकलेगा। मैं आपको भर भर के कमोड चढ़ाऊंगा। Thank you so much. प्रस्थान Hello, करता very हूँ। आपकी अमानत रिटर्न। वेनु, तुमने तो खा लिया ना? अरे कहाँ, तुमसे पहले कभी खाया है मैंने? जितना पूछा उतना ही जवाब दो। ऐश्वर्या जी मैडम। माणिकराज कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। जी वो खेत में अपनी नाली की सफाई कर रहे हैं। अगर बात करनी है तो मीटिंग करवा सकता हूँ। माणिकराज को इसी काम के लिए तो रखा है। तुम चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया।
अरे लगता है नाली साफ हो गई, उनका ही फोन है। आप बोलिए मानिक भाई। मैं कमोड पे बैठा हूँ और 1 लाख बार फॉर्मूला बोल दिया। क्या क्या निकला? हवा तक नहीं निकली। अब क्या भाला लेके हड़काऊं मैं जाम खोलने के लिए? बाहर आने के लिए जोर से चिल्लाओ, आवाज नहीं जा रही होगी। और अगर नहीं खुला तो गाड़ियाँ कैसे पास होंगी? नाली साफ करते करते मैडम से बात कीजिए। हाँ लाना, ये लीजिए, बात कीजिए मैम। दलदल से निकालने के बजाय मुझे और फंसा रहा है। नमस्कार मेम साहब। कहाँ हो तुम? वो खेत में मैं कई दिनों से मीटिंग करने नहीं आया था ना, तो बस मीटिंग कर रहा हूँ। मीटिंग बाद में भी हो सकती है, तुम जल्दी से यहाँ जाओ। मेम साहब अभी भी वो खाद पूरी तरह से डालनी बाकी है। जब वो खाद डल जाएगी मैं अपने आप आ जाऊंगा। मेरा केस अभी भी किसी और के कब्जे में है, आप निपटा लीजिए ना। बस 2 मिनट रुक जाइए। अनु, माणिकराज जी का फोन है, उठाओ। हेलो। प्रसारण शुरू कीजिए मेम साहब। माणिकराज, इतनी सुबह सुबह उठकर इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे बावर्ची किस लिए रखे हैं? क्या मेम साहब पहले का निकला नहीं नया डाल रही हैं? पेट है, गोडाउन थोड़ी है। माणिकराज, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने इनकी पसंद का खाना बनाया। माणिकराज, तुम्हें चाय बनानी तक तो आती नहीं है, फिर इतना सब कुछ कैसे बनाया? जरा सुनिए मेम साहब, आजकल वीडियो देख देख के बैचलर लोगों ने भी खाना बनाना सीख लिया है। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं हूँ। प्लीज अपनी बकवास बातें बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, एक बार खाकर देखो। स्वाद तो अच्छा है, पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। अरे पानी क्या कर रहे हो? निकला मेम साहब, पानी की तरह निकला। अब पानी का, अरे नल भी है खाली, बकेट भी खाली। जाम खुला तो अंजाम सूखा सूखा। अब तो तौलिए से काम चलाना पड़ेगा। ये लीजिए आराम से। अनु, स्वीट खिलाओ ना अपनी माँ को, स्वीट अच्छा लगेगा। माणिकराज, सब ठीक तो है ना? जाम खुल रहा था लेकिन फिर से रुक गया। अब इस कब से कब्जा कब छूटेगा, ये तो वो फॉर्मूला वाला ही जाने। थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बावर्ची है, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? पापा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मुझसे ज्यादा मसाला गिर गया। Sorry। अनु, अब देखिए, अनु ने अब तक कभी किचन में अपने कदम नहीं रखे थे। आज पहली बार किचन में जाकर आपके लिए खाना बनाया। यह सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। वो नहीं चाहती है कि आपको किसी चीज की तकलीफ हो। बस आप जाकर उससे थोड़ी सी बात कर लेंगी तो उसकी चिंता दूर हो जाएगी। जाइए ना। वेनु, कल हमें मंदिर जाकर वहाँ गौ माता की पूजा करनी है, उसके लिए तैयारी कर लो। ये खड़े हैं पंडित जी और ये रहा मनौती का पेड़। पापा, यहाँ आने की क्या वजह? दरअसल तुम्हारी माँ को शानदार दामाद मिले, इसलिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उसी को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। अगर मन्नत इनकी है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। ऊंचा बोलिएगा, ट्रांसलेट करने के लिए काम आएगा। अबे ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, हमें नहीं। हम बाप बेटी के बीच में टॉक टाइम है। वेनु, इस तरह से बहस करना बंद करो। ये मंदिर है, इतनी भी समझ नहीं है। नमस्कार माँ जी। मैं जो मंत्र आपसे कहूँगा उसे आपको 3 बार अपनी बेटी के कान में कहना होगा, फिर ये चारा आपकी बेटी गौ माता को खिलाएंगी। पंडित जी, मेरी मन्नत पूरी करने के लिए इसके कान में क्यों बोलूं? अरे कोई बात नहीं मैडम, जब पंडित जी कह रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में जो है वो सच हो जाए और अनु को शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। पंडित जी, अगर और कोई तरीका है तो मुझे बताइए। और कोई तरीका होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। माणिकराज। हाँ, हुक्म कीजिए। ये भगवान पर नाराज होगी तो भगवान भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ओम दैत्य पूजा विघ्नहे बागे प्रदाय दिमाही तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। मेम साहब, ये मंत्र मैं तो क्या, मेरी पीढ़ियां जो ऊपर सिधार गई हैं वो भी नहीं बोल पाएंगी। यानी जहन्नुम वासी। क्या है कि जैक एंड जिल भी मुझे 4th क्लास पास करने के बाद ही याद हुआ था। अगर मैंने ये मंत्र उल्टा पढ़ दिया ना तो भला होने की वजह बुरा हो जाएगा। मैडम, एक काम कीजिए, इनसे चिपक जाइए और मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए। हॉटस्पॉट के जरिए ये भी बोलना शुरू कर देंगी। माणिकराज जी। हाँ जी। चलिए पीछे हटिए। हाँ, जाइए जाइए, पीछे जाइए। मैडम, अब ऐसा समझिए कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। आप जो मेरे कान में बोलेंगी वो सीधा अनु के दिमाग में पहुंच जाएगा। अनु, अपनी आंखें बंद करो, चलो। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस बोलिए ना। आप जो बोलेंगी मैं वही से बोलने वाला हूँ, आप डरिए मत, बस विश्वास रखिए। तो चलिए शुरू। हाँ, क्या है पहला शब्द?